बचाव के लिए कुछ भी किसी को बोलिएगा। इसमें बचाव वाला कौन सा बात है? किसी वाली बात दरअसल बात देखिए मेरा ये मारेंगे चप्पल, मारेंगे थाप है। इसे नहीं दिया जाएगा जब तक अपने पति के मुंह पे चप्पल नहीं मारेगी, जब तक माफी नहीं ये कौन सी बात? ये आप गलत कह रहे हैं। इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। आप कह सकते हैं? देखिए कैसे हम ये बात कर सकते हैं ना आप। सुनिए, मेरी माँ की उम्र का कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनके तरह हम गिरे हुए नीच इंसान कल जो फोन तो उसके जब गाली दिए उसके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ रहता तो वीडियो डाली रहती। आप मेरी माँ पर नहीं जा सकते, आप मेरी बहन पे नहीं जा सकते। इतना तो एजुकेशन है नहीं, पढ़ी लिखी तो है नहीं। हमने तो कहीं मेरे जैसा उनका बेटी है, इनको नाच गान शोभा नहीं देता है। को तो काट लिया किरी, अगर किरी नहीं काटता तो आप फोन करते हैं? फोन उस दिन करके हमको धमका रहे हैं। आप क्या समझ लिए अंडू झंडू? जिस उम्र में ये वीडियो बनाती है ना, जिस उम्र में ये टांग अड़ाती है ना, उस उम्र में आदमी भक्त बन जाते हैं, राम भक्त। हम भी उस उम्र के हो जाएंगे ना, हम भी भगवान भक्त हो जाएंगे। लाठी लेके ना करना, ढोड़ी दिखाना, इनके लिए ये चीज़ नहीं है। ये राम भक्त बने, क्या कहते हैं, हनुमान भक्त बने, ये पूजा पाठ करने का इनका उम्र है। को सीनियर नहीं मानते, जो मानता होगा वो मानता होगा। किस लिए आप सीनियर उसको बार बार कर रहे हैं? मेरी माँ की उम्र क्योंकि आप लोग माँ नहीं, दादी की उम्र का है मेरा। माँ का कैसे कर रहे? मेरी माँ का खाता ढोड़ी चटना वाला सब तो विवाद की थी कि यही गोरखपुरिया भौजी, फिर बाद में यही रील्स बनाती है उस वीडियो। संस्कार के ऊपर है, उसके पास कोई संस्कार ही नहीं है तो क्या करेगी? ये आपके पति कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी दादी की उम्र की है, क्या आपको लगता है ऐसा बोलना चाहिए? हमको भी लगता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? कैसे बोलिएगा बताइए? वो दादी की उम्र की लगती है। नहीं, कहीं न कहीं बताइए। नहीं कहेंगे हाँ सही में मेरा दादी की उम्र है। क्या चाहते हैं? सुनिए अगर क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट है उनके अंदर? कुछ नहीं, पागल का रोल अदा करती है। का औकात देखना चाहते हैं कि तनी जाते हैं तो कैसे मार देती है। और आप भी तो कोई गलती ऐसा किए होंगे तभी गाली दिया। मेरा गलती ये है कि हम नहीं दे सकता है, उससे घटिया इंसान और सोच भी क्या सकता है। आपको नहीं लगता है कि आपके पति भी कुछ किए होंगे तभी गाली दिया? हमको तो ऐसा लगता है क्योंकि मेरा पति ऐसा कर नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ कोई भी चीज करना शोभा देता है। इनको ये सब चीज शोभा नहीं देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, अगर 18 वर्ष का जिनका बाल बच्चा हो, इसके उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा, ना कि माँ बहन को लगा के गाली देते हैं। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है संस्कृति बिहार। अभी आप लोग YouTube जैसे ही खोलेंगे तो देखेंगे कि कंट्रोवर्सी का मुद्दा लगातार सामने आ रहा है। अब बात करते हैं हम कंट्रोवर्सी के इस मुद्दा पर कि गोरखपुरिया भौजी और रूपतारा ब्लॉग्स के बीच में एक जंग छिड़ गया है। जंग इस बात को लेकर छिड़ गया है कि गोरखपुरिया भौजी के पति जो हैं रूपतारा ब्लॉग्स को गाली देते हुए नजर आते हैं, माँ बहन की गाली और न जाने कई तरह की भद्दी गाली देते हुए नजर आते हैं। हमने YouTube पर इनके चैनल पर ही देखा है, रूपतारा ब्लॉग्स के चैनल पर। हालांकि गोरखपुरिया भौजी का अभी तक एक भी ऐसा वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें वो इस मैटर को लेके सफाई दे रही हैं। तो हमारे बीच हैं रूपतारा ब्लॉग्स, चलिए हम सीधे इनसे बात करते हैं। कल आप विकास वीडियो बना रहे थे और वीडियो में आपने कहा है कि गोरखपुरिया भौजी ने आपको गाली दिया है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? कौन पहले गाली दिया था? सबसे पहले संस्कृति बिहार देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम। और दरअसल बात है कि हम जा रहे थे गोरखपुर और हाईवे पर उनका फ़ोन आता है गोरखपुरिया भौजी का, और डायरेक्ट हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। 3 बार कॉल आता है और कॉल ना उठाने के दौरान मैसेज भी आता है, व्हाट्सअप मैसेज, जिसमें अभद्र अभद्र तरीका की, हमको ही नहीं मेरी पूरा माँ को गाली दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। कल आपने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में दिखाया भी था, रिकॉर्डिंग भी दिखाया था कि आपको माँ बहन की गाली दी जा रही है और ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। कल आप लोग इसके चैनल पर ज़रूर देखे होंगे, रूपतारा ब्लॉग्स पर। आप भी सुने थे ना? जी हम भी सुने थे। तो क्या सब मतलब आपको कैसे फंसाया जा रहा है ये बताइए। वो खाली बोलने से जीतती है और उसको कुछ नहीं आता है। तो आप लोग भी लगातार ये चीज़ देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि व्यूज टीआरपी के चक्कर में लोग अपने में उलझ करके मामला को और भी बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि व्यूज का मामला होता है, व्यूज डाउन चल रहा होता है, तो उस टाइम में व्यूज को बढ़ाना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा तो खेल नहीं चल रहा है कोई? नहीं, ऐसा कोई खेल नहीं। दरअसल बात ऐसा है कि वो टीआरपी जो बोले आप, व्यू, उसी के चक्कर में उसके अंदर क्या टैलेंट है
हैं, क्या टैलेंट है उनके अंदर? कुछ नहीं, पागल का रोल अदा करती है और बस व्यूज लेती है। कभी इनके ऊपर टांग अड़ाना, कभी उनके ऊपर टांग अड़ाना, बस इनका यही काम है और यही कहने पर हम बदनाम हैं और गाली सुन ली। तो एक बात बताइए, गाली जो आपको दिया गया है, फोन व्हाट्सएप पर आया था गाली? हाँ, व्हाट्सएप पे वॉइस। तो फिर आप भी तो कोई गलती ऐसा किए होंगे तभी गाली दिया? मेरा गलती ये है कि हमने सच्चाई बोला था गोरखपुरिया भौजी के बारे में। सच्चाई ये बोला था कि किन्हीं के भी मैटर पे ये टांग अड़ा देती है, बस यही बात बोला। और हमने एक शब्द बोला था कि गोरखपुरिया भाभी को ये वीडियो देखते ही कीड़ा काटना स्टार्ट हो जाएगा और वो वीडियो लगातार डालेगी, क्योंकि वो व्यूज के चक्कर में ही यूट्यूब पे काम करती है। यहाँ हम आपको रोकेंगे। कल हमारी बात गोरखपुरिया के पति महादेव से हुई थी। उसने कहा कि आपने कीड़ा काटने का जो बात है वो गलत तरीके से यूज किया। नहीं, आप जाके देख सकते हैं उस न्यूज में। हमने बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। हमने जिस तरह अभी बोले हैं उसी ढंग से बताया है। हमने, मेरा जो सोचन शक्ति है और मैंने जिस तरीक़ा से सोच के बोला, उन्होंने शायद निगेटिव ले लिया। और उनका सोच, क्योंकि गंदा सोच रखने वाले इंसान जो इस तरह का गंदा अभद्र अभद्र माँ को गाली दे सकता है, उससे घटिया इंसान और सोच भी क्या सकता है। हमने कहा दिमाग में भी कीड़ा काटता है, पेट में भी काटता है, कहीं भी काट। और उन्होंने सोच लिया, ऐसा सोचा कि रिकॉर्डिंग तो हमने वायरल किया ही है, आप तो सुने होंगे। हम नहीं बोल सकते क्योंकि उनके तरह हम गिरे हुए नीच इंसान कल जो फोन पे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो आपको फोन किए, आप उसको अभद्र गाली दे करके फोन काट दिए, उसके बाद वो गाली देना शुरू किया। तो देखिए, दरअसल कितनी सच्चाई है। हम हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम अकेले थे, मेरे साथ 2-3 आदमी भी थे। और मेरे जेब में मोबाइल था, बजा। हम सुन रहे हैं कि बज रहा है मोबाइल, वाइब्रेट कर रहा था मोबाइल, लेकिन हमने इस कारण नहीं रोका गाड़ी। हाईवे पर हम गाड़ी रोक के फ़ोन तो नहीं ना उठा सकते। हमने कहा गाड़ी रोक के बात करेंगे। और जैसे ही हम गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं और नेट खोलते हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग डायरेक्टली आ जाता है सामने। तो फिर हमने कब इनको गाली दे दिया? अगर गाली दिया तो सबूत है उनके पास, सबूत दिखाए। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक बात है। अगर इसके पास सबूत है, इसने वीडियो में दिखाया भी है, अगर आपके पास भी सबूत है, गोरखपुरिया भौजी अगर इस वीडियो को देख रही है, तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास भी सबूत है तो आप अपने चैनल के माध्यम से या फिर किसी मीडिया के माध्यम से आप सामने लाने का प्रयास जरूर करें। हो सकता है कि विकास झूठ बोल रहा हो, या हो सकता है कि आप किसी तरह की बदला इनसे लेने का प्रयास कर रही हैं। रूपतारा जी, ये बताइए कि आपको कैसे पता चला? आपके पति तो गोरखपुर में थे जी, हमको ये बोला आए तो बताएं कि वो गाली दी हैं। तो फिर आप अपने पति से नहीं पूछे कि गाली कैसे दे दी आपको? आप भी कुछ बोले होंगे। पूछे तो ये बोले फ़ोन नहीं उठाएं, और व्हाट्सएप खोले तो देखे कि गाली दे के भेजी है। तो उसके जब गाली दिए उसके पास कोई प्रूफ रहता तो वीडियो डाली रहती। तो आपको नहीं लगता है कि आपके पति भी कुछ किए होंगे तभी गाली दिया हमको है? तो ऐसा लगता है क्योंकि मेरा पति ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो आपको पूरा यकीन है अपने पति जी, पर? मेरा पूरा यकीन है हमको। अच्छा, तो विकास जी, कहीं ना कहीं जो है गोरखपुरिया भौजी जो है सीनियर सिटीजन है, वहाँ की एक बड़ी नामी ब्लॉगर है, गोरखपुर की ब्रांड भी कहती हैं। तो आप लोग एक सीनियर को इस तरह से कैसे जलील कर सकते हैं, ये बताइए। हम तो बार बार कह रहे हैं वो सीनियर हैं, उनका उम्र एक्सपायर हो गया है। कहीं ना कहीं मेरे जैसा उनका बेटी है, इनको नाच गान शोभा नहीं देता है। लाठी लेके ना करना, ढोरी दिखाना, इनके लिए ये चीज़ नहीं है। ये राम भक्त बने, क्या कहते हैं, हनुमान भक्त बने, ये पूजा पाठ करने का इनका उम्र है। क्योंकि कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ कोई भी चीज़ करना शोभा देता है, इनको ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, अगर 18 वर्ष का जिनका बाल बच्चा हो तो उनका उम्र 60-70 वर्ष से क्या कम होगा? कम से कम 50 वर्ष तो होना ही होना है। 50 वर्ष की उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा, ना कि माँ बहन को लगा के गाली देते हैं। आपके इस बात से एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, आपको पता है? जरूर। ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी कंट्रोवर्सी खेलना चाहते हैं? कंट्रोवर्सी खेलना चाहते ना हम तो कब का खेल लेते। हम बार बार एक ही शब्द कर रहे हैं कि उस इंटरव्यू में हमने क्या गलती कहा, बार बार हम यही कर रहे हैं। और मेरे पक्ष में कम से कम 100 वीडियो बना हुआ है और सभी ने बार बार जाके उस इंटरव्यू को देखा। अगर आप नहीं देखें, आप भी जाके उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। हमने आपका सिर्फ गाली वाला इंटरव्यू देखा था, उसके बाद हमें लगा कि हमको आपसे बात करना चाहिए। और गोरखपुरिया भौजी से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी कोई सबूत है, कोई भी ऐसा बात है, तो आप सार्वजनिक कीजिए। ये जिस तरह से आप पर सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सबूत के साथ लगा रहे हैं। आप क्या कर सकती हैं, आपको भी ये दिखाने की ज़रूरत है।
एक बात आप और वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गोरखपुर जाएंगे तो आपको मार देगा। कौन धमकी दे रहा है आपको? दरअसल बात है, उस दिन वो महादेव फोन किए हुए थे और हमको बेझिझक वो धमका रहे थे कि अगर आप यह रिकॉर्डिंग करते हैं और इस चीज़ को अगर पब्लिकली करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, तो हम भूल जाएंगे कि हम एक यूट्यूबर हैं। कहीं ना कहीं वो हमको धमकी दे रहे थे। हमको तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये यूट्यूबर नहीं है, ये गुंडा बदमाश है, और ऐसा लग रहा था कि यूपी शहर को ये खरीद लिए हैं, इन्हीं का है यूपी, ऐसा लग रहा था। हम आएंगे तो ये हमको मार देंगे। आप गोरखपुर जाइएगा तो आपके पति को मारेंगे, क्या लगता है किसका आपको? इतना औकात है कि मार देगा? गोरखपुरिया भोजी पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम भी उसका औकात देखना चाहते हैं कि तनी जाते हैं तो कैसे मार देती है। और स्ट्राइक का कोई मामला था जिसपे आपने कहा है कि स्ट्राइक चैनल हाँ, पर दे रहा है। हमने अभी देखा कि एक सब्सक्राइबर कितना कष्ट से आदमी बनाते हैं, क्रिएटर को कितना दुख होता है 1 लाख सब्सक्राइबर बनाने में। और गोरखपुरिया भाभी के हस्बैंड बोले, हमने लाइव दिखाया है कि हमने कितना चैनल डिलीट कर दिया, फलना को हमने 2 स्ट्राइक दिया, चिल्ला को हमने 4 स्ट्राइक दिया। तो आप स्ट्राइक देने वाली होती कौन है? ये बात बताइए, क्यों किसी को परेशान करते हैं? छोटे यूट्यूबर को आप परेशान करने वाले होते कौन हैं? आपके पास तो टैलेंट है नहीं, आप तो आगे बढ़ नहीं सकते, दूसरे को तो बढ़ने दीजिए आप और क्या कहेंगे गोरखपुरिया भौजी के लिए? गोरखपुरिया भौजी के लिए यही कहेंगे कि देखिए, दरअसल बात ऐसा है, इस इंटरव्यू में कुछ नहीं है, हम बार बार यही कहेंगे। लेकिन आपके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने हमको माँ लगा के गाली दिया, मेरी माँ को अभद्र शब्द बात बोले हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाले भी सभी उनको गलत बोल रहे हैं, और ये चीज़ गलत है। क्योंकि मेरे से अगर कोई मैटर है तो आप हमसे कहिए ना। आप मेरी माँ पर नहीं जा सकते, आप मेरी बहन पे नहीं जा सकते, इतना तो एजुकेशन है नहीं, पढ़ी लिखी तो है नहीं। हमने तो बार बार यही शब्द हम उनको कहते हैं कि आप जो है ना उतने भर में रह जाइए, पागलपंती करके एक ही रूम में आप बंद रहिए, मुंह किसी के मत लगिए। आप जो किसी को सरेआम नशा, गांजा, भांग, दारू, देखिए आवाज़ में साफ साफ लग रहा है कि कितना नशा में झूम रहा है, और नशे की हालत में हमको इन्होंने गाली दिया है। बाद में एहसास है उनको, अगर एहसास नहीं होता तो अभी तक में गोरखपुरिया भाभी बौखला जाती, पागल के भांति वीडियो कई वीडियो आ जाते, ऐसा तो बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी बात पर आप वीडियो बना देते हैं गोरखपुरिया भौजी, लेकिन आज तक जो है इस मैटर पर आपने एक भी मुंह नहीं खोला है। कहीं ना कहीं सभी लोग इस इंतजार में हैं कि इस मामला को आप आइए और सुलझाइए। क्या बोल रहे थे? इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी चला हुआ था, जिसमें कि हमने इस शब्द को रखा था, ढोरी चतना वाला शब्द पर विवाद की थी कि यही गोरखपुरिया भौजी, फिर बाद में यही रील्स बनाती है उस वीडियो पर। तो हमने एक शब्द कहा था, नाम लेके नहीं कहा था, लेकिन हमने कहा था विष्णु भाई के घर पे बैठ के हम चाटने में बहुत माहिर हैं। ये चीज़, इस पर हमने बाद में माफ़ी भी मांगा, उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया गया, समझे। लेकिन उस दिन रिकॉर्डिंग में ही हमको बार बार इसी चीज़ पर ले जाके लपेट रही थी कि कहीं ना कहीं इस मुद्दा से हम भाग जाएं और इसको पीछे से ले जाके फंसा दे। तो हम एक बात उनको ओपनली चैलेंज के साथ कह देना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम पर 20 गोली, आजीवन कारावास, फांसी का सजा भी हो ना, अगर मेरी माँ पर आँच आएगा ना तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। कल जो महादेव से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे पत्नी को कोई गाली देगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, पहले तो उसको पीटेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि आपके पत्नी को गाली दिया गया अगर तो आप बौखला गए, लेकिन आपने भी एक माँ को गाली दिया है जो कि इनको जन्म दिया है। ये कितनी सच्चाई है ये भी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है। जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हमने कहा है खाली कीरी काटने का बारे में, तो आपको तो काट लिया कीरी। अगर कीरी नहीं काटता तो आप फोन करते हैं? फोन उस दिन करके हमको धमका रहे हैं। आप क्या समझ लिए? अंडू झंडू हमको मत समझिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिसका दूध पिए हैं, उसके लिए हम अगर सुल्ली भी चढ़ जाए ना, वो भी कम है मेरे लिए। हाल फिलहाल में रूपतारा जी भी माँ बनी हैं। एक माँ को अगर गाली दिया जाता है तो फिर कैसा महसूस होता है? वो तो अपना संस्कार के ऊपर है, उसके पास कोई संस्कार ही नहीं है तो वो क्या करेगी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सीनियर है आप लोगों से, कहीं ना कहीं हर कोई उसको देख के सीखता है। अगर वो गंदगी करेगा तो आप भी वही करेंगे। हम उसको सीनियर नहीं मानते, जो मानता होगा वो मानता होगा। किस लिए आप सीनियर उसको बार बार कह रहे हैं? मेरी माँ की उम्र क्योंकि आप लोग, माँ नहीं, दादी की उम्र का है मेरा, माँ का कैसे कर रहे हैं? मेरी माँ का बड़ा खुलासा यहाँ पर देखिए। रूपतारा ब्लॉग के विकास जी कह रहे हैं कि हमारी दादी की उम्र की है गोरखपुरिया भौजी। ये आप गलत कह रहे हैं। इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे आप कह सकते हैं? देखिए कैसे हम ये बात कर सकते हैं ना आप। सुनिए, मेरी माँ की उम्र का कैसे होगी? आपकी जो माँ है वो उनके माँ की उम्र की है, मेरी, आप उसको कैसे कह सकते हैं? मेरी माँ बहुत होगी अभी तो 30 साल की होगी।
सुनिए मेरी बात, 30 साल की होगी, 30 साल की मेरी माँ होगी। अगर सच में अगर मेरी माँ से अगर वो ज़्यादा उम्र की है तो दादी की उम्र की है, अगर उससे कम होती तो मेरी आंटी की उम्र की मान लेते, माँ की उम्र की। अगर 1-2 साल का होता, नहीं, क्यों, 3 बच्चा है उनके पास, है ना, 3 बच्चा है, वो कम उम्र में शादी की थी, लव मैरिज शादी की थी, तो आप लोग फिर इस पर टिप्पणी नहीं करे तो ज्यादा हम बेहतर इस पर होगा। टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, जिस उम्र में ये वीडियो बनाती है ना, जिस उम्र में ये टांग अड़ाती है ना, उस उम्र में आदमी भक्त बन जाते हैं, राम भक्त। हम भी उस उम्र के हो जाएंगे ना, हम भी भगवान भक्त हो जाएंगे, हम भी पूजा पाठ करेंगे, ना कि ऐसे ऐसे करेंगे पागलपंती। कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी एक बीड़ा उठाई थी हाल फिलहाल में कि अश्लीलता मुक्त करेंगे, इस पर क्या कहिएगा? अश्लील मुक्त उनसे हुआ नहीं। अगर अश्लील मुक्त होता, इतना चैनल अभी चल रहा है, बार बार किसी पर 2 वीडियो बनाने से अश्लील खत्म हो जाएगा? तो अश्लीलता खत्म करने का मकसद सिर्फ ये है कि घर में बैठो व्यूज बस, घर में बैठो, 2 शब्द कहो, बुरा भला वो भी कहेगा, तुम भी कहो, बस व्यूज बना। आप लोग जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं सभी यूट्यूबर मिल करके, तो ये भी तो व्यूज के लिए ही हो रहा है। देखिए, हम एक बात कह देते, अगर वही बात रहता ना, वही बात रहता तो पहले भी हम कितना कंट्रोवर्सी कर चुके होते, समझे। इस बार भी अगर वो हमको आके सामने 2 शब्द कह देता ना हमको, तो हम बर्दाश्त कर लेते। लेकिन मेरी माँ का क्या गलती है, ये बात आप ये बताइए। कहीं ना कहीं सरासर गलत है। इस रिकॉर्डिंग को मैंने सुना है और वीडियो में आप लोगों ने भी सुना होगा। एक माँ को इस तरीके से गाली नहीं देना चाहिए था। खुद गोरखपुरिया भौजी 3-4 बच्चे की माँ हैं, उनको भी समझना चाहिए था और अपने पति को भी समझाना चाहिए था। अगर आपने गोरखपुरिया भौजी गलती किया है और आपको लगता है कि आपने गलती किया है, तो एक छोटा सा शब्द होता है सॉरी, यूट्यूब पर आकर के आप ये बोल देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास कुछ सबूत है इनके खिलाफ कि ये भी आपको गाली दिया है, तो वो भी आपको सामने लाने की जरूरत है कि नहीं? हम तो ये डायरेक्टली कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर मेरे शब्द से उनकी माँ का तो छोड़िए, हम सभी माँ, दुनिया के जितने भी माँ हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। और वो हर घर की माँ, वो हर घर की बहन मेरे लिए माँ बहन है। हम ये शब्द नहीं बोल सकते, हमने कहा, कीड़ी का शब्द हमने कहा है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो रिकॉर्डिंग आप तो सुनबे कि इस तरीका का यार कोई एक यूट्यूबर गाली कैसे दे सकता है? अगर वो कहते हैं कि हम संघर्ष करके यहाँ आए, संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है आप किसी को गाली दे दें, आप किसी के फैमिली मैटर पे जाएं और माँ बहन एक कर दें। ये चीज़ आपके पति कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी दादी की उम्र की है, क्या आपको लगता है ऐसा बोलना चाहिए? हमको भी लगता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? कैसे बोलिएगा बताइए? वो दादी की उम्र की लगती है। नहीं, कहीं ना कहीं बताइए। वो भी एक ब्लॉगर है, छोटा मोटा होता है, आप लोगों के बीच में बार बार जो है कंट्रोवर्सी होते रहता है, तो आप लोग अपने बचाव के लिए कुछ भी किसी को बोलिएगा। इसमें बचाव वाला कौन सा बात है? किसी वाली बात देखिए, ये बात सही है कि माँ की गाली नहीं देनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हाँ सही में मेरा दादी की उम्र है। क्या चाहते हैं? सुनिए, अगर आपको गोरखपुरिया भौजी के तरफ से माफी मांग ले, बोल दे कि गलती हुआ, माँ का गाली, माफी ऐसे नहीं दिया जाएगा जब तक अपने पति के मुंह पे चप्पल नहीं मारेगी, जब तक माफी नहीं दिया। ये कौन सी बात है कि पति के मुंह पे चप्पल? दूसरे के इसका जवाब हम देते हैं, क्योंकि जो भी वीडियो बनाती है ये, उनको कभी मारेंगे चप्पल, मारेंगे थाप, हैं? अरे दूसरे को आप थाप मारिएगा, आपका पति को नहीं मारिएगा। क्यों नहीं मारिएगा? क्यों वो घर का मैटर है? हैं? या तो आप एक काम करिए, आप भी माफ़ी मांगिए और आपके हस्बैंड भी को भी माफ़ी मांगने कहिए, हमसे ही नहीं, उस दुनिया के सभी माँ से, क्योंकि आपने माँ को गाली दिया है, आपने हमको नहीं, अपने माँ को गाली दिया है, उस माँ से आप माफ़ी मांगिए, हम माफ़ कर देंगे। तो देखिए, लगातार जो है यह मुद्दा कंट्रोवर्सी का विषय बनता जा रहा है। गोरखपुरिया भौजी से हम यही कहेंगे, आपके पास अगर सबूत है तो आप लाइए, सामने लाइए, मीडिया के सामने सार्वजनिक कीजिए, या आपका खुद का कई चैनल है उस माध्यम से सार्वजनिक कीजिए। अब बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों को क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति बिहार।